वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलरी ऑफ जीके। आज की वीडियो में आज के वीडियो में विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश बताऊंगा, फर्स्ट पोजीशन से लेके थर्ड पोजीशन तक। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जब मन आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं मित्रों यहाँ पर एक नंबर से। एक नंबर पे खेती आती है गेहूं की खेती। एक नंबर पे मित्रों कौन सी खेती आती है? एक नंबर पे गेहूं की खेती। गेहूं की खेती में चीन वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। गेहूं की खेती में चीन नंबर 1 पोजीशन पर आता है। और गेहूं की खेती में भारत जो है आवर इंडिया हमारा आता है सेकंड पोजीशन पर। हमारा भारत गेहूं के मामले में सेकंड पोजीशन पर आता है। और अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका वो आता है थर्ड पोजीशन पर। अमेरिका गेहूं के मामले में थर्ड पोजीशन पर आता है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं मित्रों चावल से पहले गेहूं के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। गेहूं भारत में परंपरागत रूप से गेहूं की खेती मुख्यतः उत्तरी भागों में होती है। उत्तरी भागों में गेहूं की खेती होती है। हमारे इंडिया में भारत के उत्तरी राज्यों जैसे कि पंजाब और हरियाणा के मैदानों में भरपूर मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है, क्योंकि ये दोनों राज्य उत्तरी भाग में हैं हमारे देश के। नंबर 2 पे आता है मित्रों, नंबर 2 पे क्या आता है? चावल यानी कि राइस के मामले में चाइना आता है फर्स्ट पोजीशन पर। राइस के मामले में भारत आता है सेकंड पोजीशन पर। और राइस के मामले में इंडोनेशिया आता है थर्ड पोजीशन पर। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। चावल के बारे में आपको एक बात बता देता हूं। चावल यानी कि राइस, छत्तीसगढ़ जो कि हमारे इंडिया में ही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को मित्रों धान का कटोरा कहा जाता है। कृषि विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए एक प्रतिवेदन के अनुसार 2010 और 11 में छत्तीसगढ़ में लगभग 61,59,000 मैट्रिक टन चावल की पैदावार हुई। इसीलिए मित्रों छत्तीसगढ़ को भारत का धान का मित्रों कटोरा कहा जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं मक्का की। जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं वो मक्का के ही बने होते हैं। और इस मामले में अमेरिका यानी कि यूएसए नंबर 1 पोजीशन पर आता है। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर आता है। और चाइना हमारा सेकंड पोजीशन पर आता है। और थर्ड पोजीशन पर आता है मित्रों ब्राजील। थर्ड पोजीशन पर क्या आता है मित्रों? ब्राजील थर्ड पोजीशन पे आता है ब्राजील। इस मामले में हमारा भारत नहीं आता जी। 4 नंबर पे आ गया मित्रों कपास। 4 नंबर पे आता है कपास। अगर कपास की खेती आप लोग नहीं जानते तो यू स्क्रीन पे आप देख लीजिए, देख ली ना। अब बात करते हैं कपास के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर आता है यूएसए आता है फर्स्ट पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन पर आता है मित्रों चाइना। सेकेंड पोजीशन पर आता है चाइना। और थर्ड पोजीशन पर आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो फर्स्ट पोजीशन पर आया अमेरिका, सेकंड पोजीशन पर आया चाइना और थर्ड पोजीशन पर आया पाकिस्तान। तब भी आपको कपास की खेती के बारे में कुछ बता देता हूं। कपास की खेती के लिए मित्रों काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। भले ही मित्रों कपास की खेती में इंडिया टॉप 3 में नहीं आता है, तब भी भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। बढ़ते हैं 5वें नंबर पे आता है मित्रों चाय। 5वें नंबर पे क्या आता है? चाय। तो इस मामले में चाय की खेती में तो हमारा भारत है फर्स्ट पोजीशन पर। और सेकंड पोजीशन पर है चाइना। सेकंड पोजीशन पर है मित्रों चाइना। और थर्ड पोजीशन पर है श्रीलंका। थर्ड पोजीशन पर कौन है मित्रों? श्रीलंका। तो तब भी आपको चाय की खेती के बारे में बता देते हैं। असम, जो हमारा असम राज्य है भारत देश में, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। जब 15 अगस्त तो 26 जनवरी पर अलग अलग राज्यों की झांकी दिल्ली के राजपथ पर दिखाई जाती है, तब असम राज्य की झांकी आती है। तो एक ग्रुप में असम की चाय की खेती की प्रदर्शनी होती है। सबसे ज्यादा चाय उत्पादन हमारे देश में किस राज्य में होता है? असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 6 नंबर पे आता है मित्रों गन्ना। 6 नंबर पे आता है गन्ना। तो गन्ने के मामले में, गन्ने की खेती में सबसे नंबर 1 पर आता है ब्राजील। और नंबर सेकंड पे आता है इंडिया। और नंबर 3 पे आता है चाइना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत में
करके इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ना कौन से राज्य से प्राप्त होता है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो गन्ना उत्पादक राज्य है? तो इसका जवाब हमें आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। तो नंबर 7 पे आता है मित्रों रबड़। नंबर 7 पे आता है रबड़। तो इस मामले में ना तो इंडिया टॉप 3 में है, ना ही चाइना टॉप 3 में है, और ना ही पाकिस्तान टॉप 3 में है, साथ ही अमेरिका भी टॉप 3 में नहीं है। तो इस मामले में यानी कि रबड़ की खेती में नंबर 1 पे आता है थाईलैंड। नंबर 1 पे आता है मित्रों थाईलैंड, और सेकंड नंबर पे आता है मलेशिया। रबड़ की खेती में सेकंड नंबर पर मलेशिया, और थर्ड नंबर जो कि एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, तो थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया आता है। नंबर पे आता है तम्बाकू। 8 नंबर पे आता है तम्बाकू। तो तम्बाकू जो कि ज़्यादातर लोग सेवन करते हैं, पर ज़्यादातर लोग सेवन नहीं करते हैं। वैसे मेरी सलाह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सेवन ना करें। तो खतरे के लिए तो सबसे नंबर 1 पे चाइना ही आ गया। खतरे की चीज़ बनाना चाइना की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो नंबर 1 पे तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाइना, और नंबर 2 पे उत्पादन करता है तंबाकू का अमेरिका। तंबाकू की खेती में अमेरिका सेकंड नंबर पर है, और भारत हमारा है थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन पर है भारत। 9 नंबर पे आता है मित्रों कहवा। चौंक गए ना, कहवा क्या होता है, ये कौन सी खेती है? अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीन पे ये फोटो देख लीजिए। अब तो पता चल गया होगा मित्रों कि कहवा कौन सी खेती है। अच्छा रुको, अब भी नहीं पता चला तो एक और फोटो देख लीजिए। अच्छा अब तो समझ में आ गया होगा कि कहवा कौन सी खेती है। हाँ मित्रों, कहवा कहते हैं मित्रों कॉफी को। कॉफी को कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में कहवा, और इंग्लिश में कहते हैं कॉफी। तो कॉफी के मामले में जो है ब्राजील है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ब्राजील फर्स्ट पोजीशन पर, कोलंबिया सेकंड पोजीशन पर, और इंडोनेशिया मुस्लिम देश थर्ड पोजीशन पर। तो इस मामले में यानी कि कॉफी के मामले में टॉप 3 में ना चाइना आता है, ना इंडिया आता है, ना यूएसए आता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आता है ब्राजील, सेकंड पोजीशन पर कोलंबिया, और थर्ड पोजीशन पर इंडोनेशिया। इसी के साथ हमारे इस वीडियो की समाप्ति होती है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गैलरी ऑफ जी को भी सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए।